नमस्कार दोस्तों। जीवन के 3 स्वर्णिम नियम किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए हों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ मात्र 3 बातें बताने वाला हूँ। इन 3 बातों को अगर हम अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो जीवन को एक बहुत ही बेहतरीन दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस प्रयास एक छोटे स्तर से ही किया जाए, धीरे धीरे उस प्रयास को बड़े स्तर पे किया जाए। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए इन 3 नियमों को देख लेते हैं फटाफट। पहला है प्रातःकाल उठना। अब प्रश्न उठेगा क्यों उठना? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सुबह की प्रकृति की ऊर्जा से तालमेल बैठाना। देखिए, प्रकृति क्या है? जीवंत है पूरी तरह। और प्रकृति के तीनों जो आपके सुबह, दोपहर, शाम है, रात्रि है, इनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपनी अपनी तरह की ऊर्जा है। तो मुख्य रूप से हम 3 ही भागों में देख रहे हैं। तो क्या है? हमें सुबह की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। प्रकृति इतना उल्लसित होती है सुबह में, इतनी ऊर्जावान होती है कि उस ऊर्जा के साथ खुद को अगर तालमेल बैठाना है खुद का, तो हमें प्रकृति के साथ ही जगना। सिवाय इंसान के कोई भी जीव सूरज उगने के बाद नहीं जगता, सूरज उगने के पहले ही जग जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि सूरज आपको अगर जगा रहा है तब तक जीवन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जीवन तब और आसान हो जाता है जिस दिन से आप सूरज को जगाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, शरीर में कई महत्वपूर्ण रसायन का स्राव होता है जो केवल और केवल सूर्योदय से पहले या अधिकतम सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक होता है। और उन रसायनों का हमारे शरीर में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह मानसिक विकास हो, चाहे वह आपका शारीरिक विकास हो। अगर हम सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं तो वे होने वाले जो रसायन है जिनका स्राव होता है शरीर में, वह व्यर्थ चला जाता है या तो स्राव ही नहीं होता। तो ये 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं जो आपको शायद सुबह उठने के लिए मजबूर करें। तीसरा है प्राणायाम। आप सुबह उठ गए, शौच आदि से निवृत्त हो लीजिए। उसके बाद YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, 1-2 को जो सर्टिफाइड हैं, जो आपको लगे आप उनको फॉलो करिए। अदरवाइज जरूरत पड़ी तो हम खुद भी बना देंगे वीडियो, अगर हमें लगा ऐसा। आप प्राणायाम करिए सुबह सुबह। अब प्राणायाम क्यों करना चाहिए? दरअसल जब हम रात में सोते होते हैं तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार के हानिकारक रसायन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्थिर होता है, एक अवस्था में पड़ा रहता है, लगभग मृत प्राय होता है शरीर उस समय। और उस दौरान जो रसायन बनते हैं, जब हम सुबह शरीर में व्यायाम प्राणायाम करते हैं, देखिए प्राणायाम व्यायाम दोनों अलग चीज है। प्राणायाम का संबंध प्राणों के आयाम व्यायाम से होता है, आपके श्वास से होता है, आपकी आंतरिक ऊर्जा से होता है। व्यायाम का संबंध आपके स्थूल शरीर से है, शरीर के विभिन्न अंगों से है, मांसपेशियों से है, उनके गति मूवमेंट से है। तो रात भर बने शरीर में जो हानिकारक रसायन होता है, जब हम सुबह प्राणायाम करते हैं तो वे रसायन निकल जाएंगे। दूसरी बात, शरीर के जो अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग हैं, वे पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं और उनमें जो आवश्यक गति की जरूरत होती है वो प्राणायाम के द्वारा उन्हें दे दी जाती है, जिससे वो पूरे दिन काम करेंगे आपके लिए और पूरे दिन स्वस्थ तरीके से काम करेंगे। दूसरी बात, प्रकृति से निकलने वाली अनवरत ऊर्जा के लिए खुद को ग्रहणशील बनाना। आपके आसपास कितनी भी खुशबू फैली, यदि आपकी नाक स्वस्थ नहीं है, अगर आपको जुकाम हुआ है, नजला हुआ है, तो आप कभी भी उस खुशबू का आनंद नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आपका नाक साफ होना आपकी जरूरी है। उसी तरह से प्रकृति में कितनी भी ऊर्जा हो, जब तक आपका शरीर उसको ग्रहणशील करने के लिए योग्य नहीं बनेगा, ग्रहण करने के लिए ग्रहणशील नहीं बनेगा, तब तक उस ऊर्जा का आपको लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए भी आपको प्राणायाम करना है। तीसरी और अंतिम बात, स्वस्थ आहार। सुबह सुबह स्वस्थ आहार आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? हमारे यहाँ कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। जो आप खाएंगे, जिस तरह का खाएंगे, आपका शरीर, आपकी विचारधारा, आपका मन, आपकी सोच उससे बहुत प्रभावित होती है। तो क्यों ना अन्न पर ही परिवर्तन किया जाए, तो मन पर तो परिवर्तन स्वतः दिख जाएगा।
प्रारंभिक भोजन है ये, सुबह का नाश्ता। अगर पेट को ज्यादा मेहनत करनी होगी तो मस्तिष्क में बेचैनी होगी। आप सभी जानते होंगे, विज्ञान पढ़े होंगे, अगर पेट में आपने गरिष्ठ भोजन डाल दिए, ज्यादा मसालेदार, तेली, ज्यादा चिकनी तीखी चीजें डाली है, पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लड ज्यादा उधर आवश्यकता बढ़ जाएगी, मस्तिष्क तरफ ब्लड का प्रवाह कम होगा, खून का प्रवाह कम होगा, मस्तिष्क सुस्त रहेगा। मस्तिष्क सुस्त रहेगा, बेचैनी रहेगी, आपको मन नहीं लगेगा किसी कार्य में, नींद आएगी, आलस आएगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और देखिए, ये समस्याओं का एक चेन होता है। और अगर आपका सुबह खराब हो गया, जैसा कि सभी जानते हैं, मानते भी हैं, आपका सुबह खराब हो गया तो पूरे दिन के अच्छे होने की संभावना कम हो जाती है। तो क्यों हम अपना दिन खराब करें? सुबह ही अच्छा कर लिया जाए, पूरा दिन आपका साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए।